नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं रोजगार समाचार में आप सभी का। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार भारतीय वायु सेना से। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑनलाइन मोड में अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट से आवेदन मांगे जा रहे हैं अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर वायु म्यूजिशियन सीधी भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन कर पाएंगे। संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित इस वीडियो के दौरान आपको उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा अनमैरिड महिला और पुरुष दोनों से अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। इसके लिए जो ये रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन किया जाएगा 3 ASC AF स्टेशन कानपुर और 7 ASC कुब्बन रोड बेंगलुरु पर आयोजित किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां हैं 3 जुलाई, यानी रैली की जो तिथियां हैं 3 जुलाई 2024 से 12 जुलाई 2024 के अंतर्गत ये भर्ती रैली का आयोजन अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए किया जाएगा। यहाँ जो एक्टिविटी होंगी सिलेक्शन प्रक्रिया में प्रोफिशिएंसी इन प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंग्लिश राइटिंग टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट फर्स्ट और सेकंड, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड और मेडिकल अपॉइंटमेंट। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रक्रिया में सिलेक्शन स्टेप्स होंगे वो यहाँ पर दोहराए। इस भर्ती के अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट ऑल स्टेट्स के और ऑल जो स्टेट यूनियन टेरिटरी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन सभी को काउंट किया जाएगा या वो सभी कैंडिडेट इनमें पार्टिसिपेट कर सकते। इन पदों के लिए जो रजिस्ट्रेशन है 22 मई से शुरू होंगे और अंतिम तिथि रखी गई है आवेदन करने की 5 जून 2024 तक। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जाना होगा अग्निपथ वायु.cdac.in की वेबसाइट पर और वहां जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, फीस पेमेंट कर देनी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक का जो बर्थ है 2 जुलाई 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच का होना चाहिए। इसमें दोनों ही जो डेट्स हैं वो शामिल होंगी। मैरिटल स्टेटस, ऐसे महिला और पुरुष जो कि अनमैरिड हैं इन पदों के लिए योग्य होंगे। डाइवोर्सी महिला और पुरुष इन पदों के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है। आवेदक ने 10वीं पास किया होना चाहिए किसी भी भारत में स्थित शिक्षा बोर्ड से। म्यूजिक एबिलिटी, कैंडिडेट्स को किसी एक इंस्ट्रूमेंट को बजाना आना चाहिए, जैसे टेम्पो, पिच, सिंगिंग one of complete song. They should be able to perform one preparatory tune and any of the nation's notations, staff notation, टेबल ट्यूर, टोनिक, सोल्फा और हिंदुस्तानी कार्नेटिक, इन सभी में होना चाहिए। यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट है जैसे कंसर्ट फ्लूट या पिक्कोलो, ओबियो, क्लैरिनेट इन EB एंड PB, सैक्सोफोन, फ्रेंच ट्रम्पेट, ट्रोम्बोन, बैरीटोन, यूफोनियम, बास और तबला, इनमें से कोई एक होना चाहिए। दूसरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है कीबोर्ड, गिटार, वायलिन, फ्यूजन या ड्रम्स या अकॉस्टिक इलेक्ट्रॉनिक और ऑल इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये आपको बजाना आना चाहिए कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो लिस्ट में बताया गया है। ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जो एक से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने में माहिर हैं। यहाँ म्यूजिशियन के पदों के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, हाइट मेल कैंडिडेट्स की 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखी गई है। नॉर्थ ईस्ट हिली एरिया कैंडिडेट्स, उत्तराखंड के कैंडिडेट्स
महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर है, जबकि लक्षद्वीप की महिलाओं के लिए अधिकतम जो ऊंचाई है वो 150 सेंटीमीटर रखी गई। वेट हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूर होना चाहिए, और बिना फुलाए जो पुरुषों की छाती है वो 77 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन अदर ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, वो भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि उनके डिस्चार्ज के साथ कोई भी एडवर्स एंट्रीज नहीं की जानी चाहिए। अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए जो कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं, केवल 4 साल के लिए इन पदों पर आवेदकों का चयन किया जाएगा। सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को जो ट्रेनिंग दी जाएगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की, अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों पर मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वो हर कंडीशंस के लिए रेडी रहें। लीव यहाँ पर जो दी जाएंगी वो सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के रूल के अंतर्गत दी जाएंगी। एनुअल लीव 30 होंगी पर ईयर। सिक लीव भी यहाँ पर अवेलेबल होंगी। ऑन मेडिकल एडवाइस, मेडिकल CSD फैसिलिटी भी कैंडिडेट्स को दी जाएगी। पे एंड अलाउंसेज जो यहाँ पर होंगे 30,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से है। पहले साल में 30,000 होगी मंथली सैलरी, जिनमें से 21,000 रुपये कैंडिडेट्स के अकाउंट में भेजे जाएंगे 70% टोटल सैलरी का, और 30% यानी 9,000 रुपये उसके कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड में चले जाएंगे, और इतना ही अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में 33,000 होंगे, थर्ड ईयर में 36,500 और फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये सैलरी के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें 28,000 रुपये कैंडिडेट्स को सैलरी के रूप में उसके अकाउंट में भेजे जाएंगे, और 12,000 रुपये काट लिए जाएंगे कॉर्पस फंड में, और 12,000 रुपये का शेयर कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन जो होगा अग्निवीर कॉर्पस फंड में 4 साल के अवधि में 5,02,000 रुपये होगा, और इतना ही कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। जब कैंडिडेट्स अपनी सेवा को पूरा करने के बाद 4 साल के बाद निकलेगा तो उसको 10,04,000 रुपये एक सेवा निधि पैकेज के रूप में दिए जाएंगे। अग्निवीर वायु को यहाँ कोई भी कंट्रीब्यूशन देना नहीं होगा प्रोविडेंट फंड ऑफ गवर्नमेंट इंडिया के लिए, साथ ही उन्हें ग्रेच्युटी के जो फायदे हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे। इंश्योरेंस जो होगा, इंश्योरेंस डेथ और डिसएबिलिटी कंपनसेशन 48 लाख रुपए का होगा, और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट यहाँ पर कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स नॉट एंटाइटल टू एक्स सर्विसमैन स्टेटस, अग्निवीरों को एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रक्रिया जो होगी, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स सहित कैंडिडेट्स के आवेदन प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी। कैंडिडेट्स जो भी सफल होंगे स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स में, उनको रिटन टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा उसी दिन। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में कैंडिडेट्स को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करके दिखाना होगा, बजाना होगा। इंग्लिश रिटन टेस्ट यहाँ कैंडिडेट्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए ली जाएगी। इंग्लिश रिटन टेस्ट जो होगा वो हमारा आधारित होगा, सभी क्वेश्चन यहाँ पर मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे, और सभी जो क्वेश्चनों की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में होगी। यहाँ 30 प्रश्न पूछे जाएंगे रिटन टेस्ट के दौरान। इसमें जो 10th लेवल का सिलेबस शामिल किया जाएगा। हर सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर नहीं दिया जाएगा उनको कोई अंक नहीं दिया जाएगा, और उनके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। अगर एक प्रश्न के 1 से अधिक आंसर देते हैं तो उनके लिए भी कोई मार्किंग नहीं की जाएगी, कोई मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। यहाँ रिटन एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें PFT 1 और 2 के लिए बुलाया जाएगा। PFT 1 में कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर की रेस पूरी करनी होगी, पुरुषों को 7 मिनट में जबकि महिलाओं को 8 मिनट में। PET सेकंड में
ऐसे कैंडिडेट जो पीईटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें पीईटी सेकंड के लिए 10 मिनट का रिकॉपरेशन टाइम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 10 पुशअप्स 1 मिनट में पूरे करने होंगे मेल कैंडिडेट्स को, जबकि 10 सिटअप्स 1 मिनट में और 20 स्क्वाट्स जो हैं 1 मिनट में लगाने होंगे पुरुष कैंडिडेट्स को, जबकि महिलाओं को 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में पूरे करने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीएफटी सेकंड को पूरा कर लेंगे या क्वालिफाई कर लेंगे उनको एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड में कैंडिडेट्स का परखा जाएगा कि वो इंडियन एयरफोर्स के एनवायरनमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट्स का किया जाएगा जो कि एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 2 में क्वालिफाई कर लेंगे। इसका आयोजन जुलाई के महीने में AFS कानपुर और AFS येलाहांका में आयोजित किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ एक टेस्ट की लिस्ट दी गई है। इन टेस्टों का कैंडिडेट्स को टेस्ट कराना होगा मेडिकल ऑफिसर की प्रेजेंस में। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की 100 रुपये फ़ीस प्लस GST कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। एक बार फीस पेमेंट करने के बाद वो किसी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी। फीस पेमेंट करने के बाद में कैंडिडेट्स को उसका प्रिंट आउट रख लेना चाहिए, जिसका इस्तेमाल आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान किया होगा। किसी भी वर्ग के कैंडिडेट्स को कोई भी किसी भी रिटन प्रोसेस के दौरान किसी भी स्टेज के लिए कोई TA और DA एडमिसिबल नहीं होगा। तो दोस्तों पदों से संबंधित अगर कोई आप क्वेरी चाहते हैं, कोई आपके मन में प्रश्न है तो इन कॉन्टैक्टों पर आप क्लियर क्वेरी अपनी कर सकते हैं या उसका जवाब ले सकते हैं या आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं 22 मई 2024 से ऑनलाइन मोड में। उसके लिए भारतीय वायुसेना की वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरह से दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के पदों के लिए आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो है 5 जून 2024 तक। एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को आप 5 जून 2024 तक सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर पहले से चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोबारा से चैनल सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।